नमस्कार। शॉर्ट अंश यूट्यूब चैनल में मैं रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की। पूरी कहानी आप जानते हैं कि वहाँ किस तरह से तख्ता पलट हुआ। उसे सेना का संरक्षण था, अमेरिका का संरक्षण था, कट्टरपंथियों का संरक्षण था और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में उन्होंने शरण ले रखी। ये सब एक कहानी आप तक पहुंच चुकी है। दरअसल इस समय जो हम बात करेंगे वो बात ये है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, जो मुश्किल से 2% है, उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, उनके साथ जो लूटपाट हुई है, मारपीट हुई है, हिंसा हुई है, बलात्कार हुई है, उसके लिए भारत में उस तरह की प्रतिक्रिया कहीं से सामने नहीं आ रही है जैसी कि होनी चाहिए। आप हमने देखा है कि देश तो ठीक है, दुनिया के भी किसी कोने में एक वर्ग विशेष के एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ हो जाए, कोई स्थानीय झगड़ा हो, कोई लड़ाई झगड़ा निजी रूप से भी हो, तो पूरे देश में कोहराम मच जाता है, पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध होने के बाद में भी अगर हम बात करें तो विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस संवेदनशील मुद्दे पर नहीं आई है। क्या कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित मिलाकर जितने भी विपक्षी दल है जो गठबंधन में शरीक थे, करीब 26 दल, उनमें से किसी ने भी कुछ भी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझा। सभी अपने मुंह में दही जमा कर बैठे। कितने कमाल की बात है, अफसोस की बात है, शर्मनाक है ये रवैया उनका कि हमारे अपने लोग जो वहाँ पर बसे हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वैसे तो वहाँ की सरकार की है, लेकिन जब वहाँ सरकार ही नहीं रही तो वहाँ के लोग, कट्टरपंथी लोग, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी मंशाओं को दबा कर रखा था, वो सामने आ गई। और सरकार विहीन देश में सेना के संरक्षण में कट्टरपंथियों की जमात ने जो कोहराम मचाया है, वो आप मानकर चलिए कि 1947 से पहले जब देश आज़ाद होने जा रहा था, भारत और पाकिस्तान अलग बन रहा था, उस समय जिस तरह के जाति हिंसा हुई है, जघन्य अपराध हुए, लूटमार और बलात्कार हुए हैं, महिलाओं बच्चों का जो शोषण हुआ है, कत्लेआम हुआ है, वह अकल्पनीय था। हमारी पीढ़ी ने सिर्फ सुना ही सुना है इस बारे में। जिन्होंने भोगा है वो जानते हैं उस दर्द को। ठीक ऐसे ही हालात इस समय बांग्लादेश में पेश है। उन्होंने जो किया उन्होंने जो किया वो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, उनका सोच, उनका ईमान था। हमारे देश के विपक्षी नेताओं को क्या हो गया था? उन्हें सांप क्यों सूंघ गया? कितनी हैरत की बात है ना। क्योंकि उन्हें चिंता ये है कि बांग्लादेश मुस्लिम बहुल आबादी है और यहाँ वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध करेंगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, तो भारत का उनका अपना जो वोट बैंक है, कहीं वो न खसक जाए। छी! बहुत ही घटिया और बहुत ही शर्मनाक हरकत विपक्ष ने ये की है। और सच में इस वक्त ये सोचने का समय है, ये देखने का समय है कि ऐसे लोगों के साथ में भारतीय मतदाताओं को क्या करना चाहिए। बार बार कब तक वो यह गलती करेगा कि उन्हीं विपक्षी दलों को फिर से अपना समर्थन देगा और उन्हें ताकतवर, वो मजबूत बनाएगा, जो देश हित में साथ खड़े नहीं रहते हैं, जो देश के बहुसंख्यक समाज के साथ नहीं है, जो देश की अस्मिता की चिंता नहीं करते हैं, जो देश की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करते हैं। हम उन्हें भी समर्थन दे देते हैं। सोचिए, विचारिए और लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मताधिकार का उपयोग करके आप ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।